आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम्स हुई थी 22/9/2021 को, उसके अंदर जो थर्ड पेपर हुआ था जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान या कह सकते सामान्य अध्ययन का जो पेपर हुआ था, तीसरा पेपर, उस तीसरे पेपर की ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल पेपर के साथ में सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसके आधार पर अपने क्वेश्चन को मिला करके आप अपने मार्क्स पता कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपके डिलीट हुए हैं। इसके पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। अब आपका समय नहीं लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन संख्या पहला प्रारंभ करेंगे। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तरफ हिंदी के और एक तरफ इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो मैं हिंदी वाले जो आपके क्वेश्चन है उन्हीं को ही मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, यानी निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रस रास को चित्रण के विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो ये कौन सी शैली थी? बूंदी शैली के अंदर। और क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है, निम्न में से कौन सा तंत्रवाद नहीं है? अब तंत्रवाद नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा अलगोजा। अलगोजा जो कि फूंक कर बजाया जाता है, बाकी रवाज है, जंतर है, कमाशी है। तंत्र मतलब इसमें तार का प्रयोग होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या है थर्ड, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना गया? किसको माना गया? पूरिया का। तो पूरिया किसके अंदर होता है? ये राई नृत्य के अंदर होता है। कौन से नृत्य के अंदर होता है? जो राई नृत्य होता है उसमें पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र बनाया गया। अगला क्वेश्चन संख्या 4 है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के करने के कारण जेल में डाल दिया था। तो ये महिला नेता कौन थी? सुशीला त्रिपाठी। अगर इसका आप पूरा डिटेल से चाहते हो कि मैं इसको आपको हर पॉइंट को समझाऊं तो आप कमेंट करके बताएं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ आपके जो आरपीसी ने जो की जारी की उसके हिसाब से, ताकि फटाफट आप मूल्यांकन कर पाओ। अगला क्वेश्चन संख्या 5 है, राजस्थानी भाषा संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल जो राजस्थानी भाषा संस्कृति में काव्य की एक क्या है? शैली है। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो देखो इसमें सुमेलित करना है, इसमें एक तरफ आपके बोली दी गई और एक तरफ आपके जिलों के नाम दिए गए। तो इसका जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन संख्या 6 का ऑप्शन संख्या ये थर्ड राइट होगा, यानी जो बागड़ी बोली आपके हनुमानगढ़ वाला सही होगा। इसके अलावा जो आपके जगरोती है वो करौली में बोली जाती है और धावड़ी है वो उदयपुर में, और गोड़वाड़ी बोली आपके कहाँ पर बोली जाती है? सिरोही के अंदर बोली जाती है। और अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 7 है कि राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल चंद के रचनाकार कौन थे? यानी जो रणमल चंद है उसकी रचना किसने की थी? जो रणमल चंद है उसकी रचना किसने की थी? श्रीधर व्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन संख्या देखेंगे 8, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? इन मंदिरों में से आपको चारों में से बताना कि प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। तो जो आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर है वो है प्राचीनतम मंदिर है। क्वेश्चन संख्या 9 है, एक तरफ भू आकृति प्रदेश दिए गए और एक तरफ उनके दृश्य दिए गए। इनको फिर से आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो जो क्वेश्चन संख्या 9 है इसका राइट तो होगा ऑप्शन संख्या 2, यानी मेवाड़ पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उसको हम गिरवा के नाम से जानते हैं, और हाड़ौती के पठार के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, जबकि शेखावटी प्रदेश के अंदर अंत प्रवाहित अपवाह तंत्र हैं, और जो घग्गर का मैदान को हम नाली के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। यानी किलों के नाम दिए कि कौन से किले में औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा वो स्थित है? तो ये गागरोन किले के अंदर है, जो गागरोन दुर्ग है उसके अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन संख्या आपके 11 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 तो सही सुमेलित है और एक कौन सा है वो नहीं, वो है बाणगंगा, ये खमनोर की पहाड़ियां, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन संख्या 12, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से सही सुमेलित नहीं का क्वेश्चन है।
तो इसका होगा ऑप्शन संख्या 4 गढ़ीसर, ये जोधपुर में नहीं है। बाकी बनबरेटा भरतपुर में, गलता जयपुर में और तालाबसाई धौलपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर इसमें दौसा है, चूरू है, हनुमानगढ़ है और भीलवाड़ा है। तो क्वेश्चन संख्या जो 13 का राइट होगा ऑप्शन संख्या 4 बी और सी, यानी चूरू और हनुमानगढ़ है वही है, क्या है 50 सेंटीमीटर समरेखा के पश्चिम में अवस्थित है। क्वेश्चन संख्या 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से नई वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड कामनाथ, ये सिरोही में नहीं, बाकी जरका उदयपुर में, कोमलगढ़ राजदमत में और रुगनाथगढ़ सीकर में स्थित ये पहाड़ियां हैं और इनके जो कौन से जिले में स्थित है इनके बारे में आपको पूछा है। क्वेश्चन संख्या 15 देखेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये कौन सा? चंबल नदी वाला। चंबल नदी में क्षेत्र के अंदर ही सबसे ज्यादा क्या होती है? मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि चंबल नदी है वो क्या करती है? मृदा का कटाव ज्यादा करती है। जो मृदा की जो उत्खनन भूमि है वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में अवस्थित है। क्वेश्चन संख्या हम 16 देखेंगे, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार हैं, तो इसका क्वेश्चन संख्या 16 का होगा 4 सीकर के अंदर। पाइराइट का एकमात्र जिला कौन सा है? सीकर है, जहां पर पाइराइट्स पाया जाता है। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित है, तो ये प्लांट कहां पर है? ये झामरकोटा उदयपुर के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन संख्या हम 18 देखेंगे, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालार या साल जिसको बोसवालिया सेराता के वन पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन संख्या 4 होगा, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही के अंदर स्थित है। क्वेश्चन संख्या 19 से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक था, तो इसका 19वें का 2 होगा पाली जिला। कौन सा जिला था? पाली। अगला है क्वेश्चन संख्या 20, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है, तो कितना है? तो इसका क्वेश्चन संख्या 20 का 1 सही होगा, ग्रामीण 19% और नगरीय कितना है? 29% है। क्वेश्चन संख्या 21 है, किस जिले में रूट 2 संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो 21वें का सही आंसर होगा नागौर। क्वेश्चन संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा इकोम सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित नहीं का पूछा, तो इसका 4 होगा, बकरी ये नाली नहीं, ऊंट ये नाचना से, ये भेड़ की नस्ल खेरी है, भैंस की महासाना है। अगला क्वेश्चन संख्या हम देखेंगे 23, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता? तो मक्का राजस्थान मुख्य दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 24 देखेंगे हम, भीखाबाई सांगवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो क्वेश्चन संख्या 24 का जो सही होगा वो ऑप्शन संख्या 4 होगा, माही नदी पर। अगला देखेंगे 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित नहीं का पूछा है, तो इस 25 का सही 1 होगा, स्टेट वुलन मिल है, ये चूरू में नहीं है, बाकी पानी के मीटर जयपुर में, सीमेंट ये मोडक के अंदर है, सूती वस्त्र ब्यावर में अवस्थित है। क्वेश्चन संख्या 26 देखेंगे, जवाहर सागर वन्यजीव अभियान राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो 26 का 1 होगा, ये मुख्यतः चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 27 है, राजस्थान में किस वर्ष में अकाल या सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? तो 27वें का सही आंसर होगा 2002-03। क्वेश्चन संख्या 28 देखेंगे, रंगाई व छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पाली जिला। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा जिला हुआ है? पाली जिला प्रभावित हुआ है। क्वेश्चन संख्या 29 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से सही सुमेलित नहीं का आया, तो इसमें अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल को पद से हटाने से नहीं है, बाकी अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है, अनुच्छेद 154 के अंदर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। क्वेश्चन संख्या 30 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो 30 का 1 है,
बीकानेर जिला। अगला क्वेश्चन संख्या 31 देखेंगे, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसका 31 का सही आंसर होगा ओपी मेहराय। 32वां, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी? तो 32 का सही होगा 3, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 33 है, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए यानी जारी किए हैं? तो इसका सही होगा 8 अध्यादेश। अगला है क्वेश्चन संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका सही होगा 4, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। ये राज्य के 3 या अधिक बार क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 35 है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 35 का जो सही होगा वो होगा 1, यानी ए और बी ही सही है। एक तो ये 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी और राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, जबकि ये गलत है। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां जिनमें से 4 वित्त संबंधी है। तो ए और बी ये इसका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या 36 से, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान के लोकतांत्रिक राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका ऑप्शन संख्या 4 है भोगीलाल पंड्या। बाकी ये अलग अलग राजस्थान एकीकरण के चरणों के क्या रहे? तीनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 37, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 37 का 1 होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन संख्या 38 से, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 में क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो 38 का सही होगा 3, 1 अक्टूबर 1952 को होते हैं। क्वेश्चन संख्या 39 से, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे यानी सामयिक प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका 39 का सही होगा गुलाब चंद कटारिया। ये बीजेपी के नेता थे, ये रहे थे। क्वेश्चन संख्या 40 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की भी क्या रही है? सदस्य रही। तो ऐसी कौन है जो रही है? तो इसका 2 होगा, श्रीमती कमला भील थी, वो क्या रही है? वो संघ लोक सेवा आयोग की भी क्या रही है? सदस्य। सॉरी, अपने ये गलत बता दिया मैंने, इसके नीचे ऑप्शन है, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपके होगा वो 2 होगा, यानी केवल 1 और 3। 1 में कौन है? श्रीमती कांता कथोरिया और 3 में डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, ये दोनों ही रहा। तो इसको थोड़ा इस टाइप से देखें, वो गलती से मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नहीं देख पाया। क्वेश्चन संख्या 41 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो 41 का 3 सही होगा, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, ये कोटा से संबंधित ये नहीं थे, बाकी तीनों ही थे। क्वेश्चन संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? तो यहाँ पर आपको दिया गया, इसका सही आंसर होगा 42 का 3 ABC, यानी वी नारायण, किशनपुरी और सांवलदान उज्ज्वल ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं, जबकि मगराज कल्ला ये राजस्थान के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 43 है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इस 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या 3 B और C, यानी ये B और C सही है, बाकी A क्या है इसका गलत है। यानी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 44वां, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना आपको
विचार करना है और फिर इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही था। तो इसका भी 3 होगा, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। यानी नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता और नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन प्रपत्र दाखिल कर सकता है। क्वेश्चन संख्या 45 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 4। ये 19 का जो 7वां पॉइंट है वो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 46 से मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सलाहकार हैं? तो आर्थिक सलाहकार इसका 46 का होगा ऑप्शन संख्या 3 अरविंद मायाराम है। क्वेश्चन संख्या 47 है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना? विचार करना है। आपको इसमें से कौन से सही वो बताना है। तो इसका ऑप्शन संख्या 2 केवल 2 सही है, एक गलत है। दूसरा, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का क्या है? कोई शुल्क नहीं है। क्वेश्चन संख्या 48 है, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम में गलत चिन्हित है? तो गलत इसका क्या? विश्वास वाला ये गलत है। बाकी पारदर्शिता, इसमें शिकायत का निवारण किया जाता है और ठोस सेवा प्रदान प्रणाली है, जबकि विश्वास वाली बात इसमें क्या है? गलत है। क्वेश्चन संख्या 49 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। तो कौन कौन से इसमें आते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन संख्या 4 ABC, यानी ये तीनों ही इसके अंदर शामिल है। नागरिक व राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ये सभी के उसके अंदर क्या है? सम्मिलित हैं। क्वेश्चन संख्या 50 देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः निम्न में से कितना है? तो इसका सही होगा ऑप्शन 1 24.8% एवं 29.5%। क्वेश्चन संख्या 51 है, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में क्या था? आपको बहुत ही पूछा है इसमें, 2018 में बताना। तो इसका ऑप्शन संख्या 3 है 4.96%। क्वेश्चन संख्या 52 है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला परिचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो 52 का 1 है 7.75 लाख। अगला है क्वेश्चन संख्या 53 है, भू उपयोग सांख्यिकी यानी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र कितना है? तो इसका है ऑप्शन संख्या 3 8.04%। क्वेश्चन संख्या 54 है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और समृद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या 2 5.65%। क्वेश्चन संख्या 55 है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई थी। तो किसमें लागू की? राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में ये क्या की गई थी? लागू की गई थी। ऑप्शन संख्या 56 है, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो 56 का होगा ऑप्शन संख्या 4 तकली कोटा जिले में एवं गरदड़ा बूंदी जिले के अंदर स्थित है। तो ये इसका ऑप्शन संख्या क्या होगा? 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन संख्या देखते हैं 57, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन विकसित नहीं किए? वो बताना। बाकी तो हैं जिसमें किए, नहीं किसमें? तो तीसरा है थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं किए, बाकी इनमें किए। क्वेश्चन संख्या 58 है, राजस्थान राज्य वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात कितना था? तो इस 58 का 1 है 51,178.41 करोड़ है। अगला क्वेश्चन संख्या 59 है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा है? तो इसमें से आपका सही कथन कौन सा है वो बताना 59 में। तो इसका 1 सही होगा, क्या है? चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी एवं मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। अगला है क्वेश्चन संख्या 60,
राज्य स्तर पर अभियान संवाद प्रोग्राम निम्न में से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? तो इस प्रश्न को आरपीसी ने डिलीट कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन संख्या 61 है, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना निम्न से संबंधित है। तो 61 का सही एक होगा, ये विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन देने से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 62 है, 1 जनवरी 2019 को राजस्थान में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है। तो ये किससे हैं? बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या जो 63 है, इसको भी आरपीसी ने क्या कर लिया? डिलीट कर दिया है। और क्वेश्चन संख्या जो 64 है, समग्र शिक्षा वाला, तो इसमें समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 64 का 2 होगा, ये राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों ही कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन संख्या 65 है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं नहीं दिया जा रहा? तो इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया? आरपीसी ने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन संख्या 66 है, पिछवा या हस्तशिल्प कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नाथद्वारा से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 67 है, टर्चर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में किया जा रहा है? तो कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन संख्या 68 है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान एसडीसी स्टेटस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन क्या? थर्ड, झुंझुनू जिले को क्या हुई है? प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। 69वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना किससे संबंधित है? समाज में, थर्ड इसका सही होगा, समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 70 है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये कितनी? 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 71 है, केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान राज्य से ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन को भी आरपीसी ने क्या कर लिया है? डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन संख्या 72, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये मूव पे है। कौन सा है? मूव पे। अगला है, जो राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% की ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी जो स्वरोजगार योजना 2021 की क्या की है? घोषणा की है। तो ये कितना है? ये है 50,000 रुपये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा देने के कारण चर्चा में आया था? तो ये है आजीविका ब्यूरो था। अगला है 75वां, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान जो स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो 75 का 4, गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार कितने? 5 लाख रुपए की जो बीमा राशि है वो क्या होगी? दे होगी। ठीक है, सॉरी, अपने ये इसमें आपके देखने पड़ेंगे अंदर वाले ऑप्शन और भी। तो जो क्वेश्चन संख्या 75 है इसका था 4, यानी एबीसी तीनों ही सही है। एबीसी का मतलब है इसमें से कौन से सही है? ये पहला ए सही है। इस योजना का नवीनीकरण 30 जनवरी 2021 को लागू हुआ। बी, योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा और सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार वर्ष में 50,000 की जो बीमा राशि दे होगी। ठीक है, तो ये इसमें एबीसी सही है। 76वां, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई। किस लिए की गई? 76 का 3, ये लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु की गई थी। अगला 77वां, राजस्थान से साहित्य एवं शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका है अर्जुन सिंह शेखावत को प्रदान किया गया, अभी जिसको सम्मानित किया गया था। आप सबने जिसके बारे में देखा था, तो ये कौन थे? अर्जुन सिंह जी शेखावत। क्वेश्चन संख्या 78 है, डेजर्ट नाइट 21 एक सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र क्या था? तो 78 इसका 3 है, जोधपुर था।
अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किससे, यानी दूध उत्पादन का संबंध कौन से जिले से, तो यह है धौलपुर जिले से। 80वां क्वेश्चन है महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया, तो ये है अरविंद कृष्ण को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन संख्या 21 है राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल में यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया, तो ये जयपुर को दिया है। अगला है 82वां भारत पाक सीमा के पास घोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है, ये गांव राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, तो ये है जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में, जैसलमेर जिले में। क्वेश्चन संख्या 83 है नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसके लिए दिया गया, तो ये है 83 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा एक उनकी एक पुस्तक है सिलते हुए अपने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 84 अभी हाल में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निर्देशक किससे बनाया गया है, तो इसका निर्देशक किरण सोनी गुप्ता को बनाया गया है। क्वेश्चन संख्या 85 है 2020-21 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, तो बिहार राज्य को हराकर। क्वेश्चन संख्या 86 है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया, तो ये कौन से जिले में किया है, भरतपुर जिले के अंदर। अगला देखेंगे क्वेश्चन संख्या 87 राजस्थान सरकार ने ओलंपिक एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों का नकद इनाम बढ़ाने का निर्णय किया। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को कितनी राशि दी जाएगी, तो अब 3 करोड़ रुपए दी जाएगी। अगला क्वेश्चन संख्या 88 राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण करना क्या है, प्रस्तावित है, तो यह है जयपुर जिले में। अगला देखेंगे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है, तो ये अवार्ड है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। अगला हम देखेंगे करमसोत कुल निम्न में से कौन से वंश से संबंधित है, तो करमसोत कुल ये राठौड़ वंश से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 91 है निम्न में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था, तो ये कौन था, नरोत्तम कवि था, वो उनके संरक्षण में था। क्वेश्चन संख्या हम देखेंगे 92 अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान क्या हुआ था, मारा गया था, ये कौन था, नुसरत खां था। फिर 93 क्वेश्चन निम्न में से कौन से स्थल लघु पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है, तो इसका होगा 3, 1, 2 और 3 यानी सोजत धनेरी और जो तिलवाड़ा है ये स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित, जबकि गणेश्वर ताम्र युगीन संस्कृति से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 94 है निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं पूछा है, तो इसका होगा लालदास, ये वो वैष्णव संप्रदाय नहीं है, जबकि निम्बारक वल्लभ और निष्कलम ये क्या है, वैष्णव संप्रदाय। 95वां क्वेश्चन है दादू पंथ में नागा उप शाखा के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो ये थे सुंदरदास। 96 उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, तो 96 का होगा 4 बनेड़ा। 97 उन 2 राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से क्या किया था, गठजोड़ किया था, तो ये कौन थे, वीरमदेव और कल्याणमल, मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव कल्याणमल। 98 निम्न में से कौन सा सीकर कर्षक जो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो इसका होगा नैनूराम शर्मा, ये हाड़ौती और कोटा वाले वहां से संबंधित थे। अगला 99वां क्वेश्चन है उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन किया था, तो इसका होगा 1, 2 और 3 यानी बाल मुकुंद मिश्रा, सागरमल गोपा और रमेश स्वामी थी। अगला 100वां अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो कोटा के अंदर। अब देखो आरपीएससी ने इसके ऑब्जेक्शन भी माने हैं, अगर आप में से कोई क्वेश्चन पर आपको डाउट लग रहा है कि आरपीएससी ने गलत जवाब माना तो उसका ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।